कैसा ये इश्क है। इंदौर बैंक्वेट हॉल गुड़िया को देख के रुद्राक्ष बाहर आ गया था और इस बात से सब हैरान थे। तभी गुड़िया धीरे से बोली, जीजू जीजू, ये लो, ये हयादी की डायरी है। गुड़िया ने रुद्राक्ष को इशारे से नीचे बुलाया तो रुद्राक्ष बिना कुछ बोले उसके कान के पास चला गया था। गुड़िया रुद्राक्ष के कान के पास जाके धीरे से बोली, आपको पता है जीजू, ये दी की सीक्रेट डायरी है और ये मैं सिर्फ आपको दूंगी। मैंने दी के पास से चुराई है, उन्हें मत, वरना मेरी पिटाई होगी। जीजू, रुद्राक्ष ने गुड़िया से बिना कुछ कहे वो डायरी ले ली थी और रुद्राक्ष उस डायरी को लेके फिर से गाड़ी में बैठ गया था। वो डायरी पैक्ड थी, इसलिए हैया को नहीं पता चला था उसको। शैतान बहन ने रुद्राक्ष को क्या दिया था। थोड़ी देर बाद गया, रुद्राक्ष के बराबर में बैठ गई थी और रुद्राक्ष उससे दूर होकर बैठ गया था। हैया को रुद्राक्ष के इग्नोर करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो नम आंखों से अपने माँ बाप को देख रही थी। तभी पुष्कर जी ने इशारा करा और उनकी रेंज रोवर बड़ी स्पीड से बैंक्वेट हॉल से निकली थी। हैया ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे टिका लिया था। शेखावत परिवार की भी सब गाड़ियां उनके पीछे थी। हैया पीछे छूटते शहर को देख रही थी, जो अब हमेशा के लिए उससे छूट चुका था। वो अब हैया शेखावत बन गई थी। रुद्राक्ष भी मिरर से बाहर देख रहा था। तभी उसने फोन उठाया और किसी को कॉल करने लगा। हैया ने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया था। तभी अचानक ही रुद्राक्ष बहुत सॉफ्ट सी वॉइस में बोला, तुमने खाना खाया था ना, और तुम्हारी तबीयत सही है? हैया जो बाहर देख रही थी, उसका ध्यान अब रुद्राक्ष की बातों पे था। तभी अचानक रुद्राक्ष के मुंह से आई लव यू टू सुन के हैया को यकीन नहीं हुआ था। अभी अभी उसने इस आदमी से शादी की थी जो किसी और से प्यार करता था। लेकिन रुद्राक्ष को हैया से कोई मतलब नहीं था। वो तो बड़ी बेशर्मी से बातें करने में बिजी था, जैसे वो अपनी बीवी के साइड में नहीं, किसी अजनबी के साइड में बैठा हो। उसने ना तो हैया से कोई बात की थी और ना ही बात करने की कोशिश की थी। हैया जो हैरानी से सब सुन रही थी, देख रही थी, उसने नम आंखों से बाहर देखा था। उसने पापा ने जबरदस्ती उसको एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जिसमें ना तो वो खुश थी और ना ही उसके साथ बैठा। उसका ये पति जो किसी और से प्यार के वादे कर रहा था। कुछ देर बाद हैया अपना लहंगा संभालते हुए एयरपोर्ट पे उतरी थी और फिर उनका जेट मुंबई के लिए उड़ान भर चुका था। हैया अपने शहर, अपने इंदौर को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी थी। अब उसकी जिंदगी का सफर माया नगरी मुंबई से शुरू होने वाला था, जहां ना तो कोई उसका अपना था और जिसके साथ वो रिश्ते में बंधी थी, उसको तो हैया की फिक्र भी नहीं थी। मुंबई पहुंचते हुए सुबह के 4 बज चुके थे। शेखावत परिवार हैया और रुद्राक्ष से पहले ही जन्नत विला में जा चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी नई दुल्हन का वेलकम करना था। फिर से गाड़ी में शांति थी और उस शांति के बीच बैठे वो 2 अजनबी जिनका रिश्ता वैसे तो काफी करीब का था, लेकिन अब इतनी ही दूर का बन गया था। रुद्राक्ष काफी कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो अपने दादा की इज्जत पे कोई आंच नहीं लाना चाहता था। लेकिन ये इज्जत सिर्फ जन्नत विला तक थी। जैसे ही गाड़ी जन्नत विला के अंदर आके रुकी, तभी गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोला और रुद्राक्ष बिना हैया की और देखे आगे बढ़ गया। हैया एक बार फिर हैरान रह गई थी। उसने अपनी आंखें साफ करी और भारी लहंगा संभालने लगी। तभी 2-3 सर्वेंट्स उसके सामने आके खड़ी हो गई थी। हैया हैरानी से सब देखने लगी थी। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी, जहां हजारों की तादाद में गुलाब पड़े हुए थे। जमीन नजर ही नहीं आ रही थी। सर्वेंट्स अपना सर झुका के बोली, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है बहुरानी, आपको इन फूलों पर चल के अंदर आना है ताकि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए ऐसे ही महकती रहे। हैया ने बिना कुछ बोले अपने सैंडल उतार के पैर जमीन पे रख दिया था। 2 सर्वेंट्स ने उसका लहंगा पकड़ा हुआ था। पूरा शेखावत परिवार दरवाजे पे खड़ा हुआ था। इस वक्त रात के 4 बजे थे, लेकिन पूरा विला जगमगा रहा था। रुद्राक्ष जो बड़ी शिद्दत से अंदर जाने को तैयार था, अपने दादा को देख के उसके कदम वहीं रुक गए थे और वो जबरदस्ती एंट्रेंस पे खड़ा हो गया था। हैया बहुत धीरे धीरे चलती आ रही थी, लेकिन अचानक उसके मुंह से एक आह निकली थी। हैया ने जैसे ही नीचे देखा, उसके पैर पे कांटा चुभ चुका था। उसकी एक आह से मन्नत, अरीना, फलक दोनों भाग के उसके पास आ गई थी। फलक जल्दी से बोली, भाभी क्या हुआ है आपको? मन्नत जी गुस्से से सर्वेंट्स पे दहाड़ी थी।
क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से उनकी बहू के पैर में चोट लग गई थी। हया ये तो समझ गई थी, ये परिवार वाले उसको किसी बच्चे की तरह संभाल के रखेंगे, क्योंकि अपने घर पे तो उसको इससे ज्यादा चोट लगती थी, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। हया धीरे से बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, थोड़ी सी चोट लगी है। रुद्राक्ष गुस्से से हया को घूरते हुए बोला, पहले ड्रामे करो, फिर कहो थोड़ी सी चोट लगी है। वहीं वीना धीरे से बोली, बेटा जी, चोट की बात का तो पता नहीं, लेकिन अपशकुन तो हो गया ना। ये रस्म इसलिए होती है ताकि आने वाली जिंदगी भी महके और फूलों से भरी रहे, लेकिन तुमने तो आते हो अपने हिस्से में कांटे चुन लिए। वीना की बात पे पुष्कर जी गुस्से से बोले, वीना बहू, अगर अच्छा नहीं बोल सकती, शांत रहो। पुष्कर जी के गुस्से पे वीना ने सर झुका लिया था। तभी मन्नत और अरीना दोनों हया को एंट्रेस पे ले आई थी। मन्नत ने आरती की थाल लेके दोनों की आरती उतारी और फिर सारी रस्मों के बाद हया अंदर आ गई थी। मन्नत उसके सर को चूमते हुए बोली, तुम्हारी जिंदगी हमेशा फूलों की तरह महके और तुम्हारा इस घर में आना हमारे लिए भी खुशियां लेके आए। वेलकम टू शेखावत फैमिली छोटी बहू। मन्नत जी की बात पे हया ने सर उठाया तो सब उसको देख पुष्कर शेखावत भी चले गए थे। रुद्राक्ष, जो अब तक शांत था, गुस्से से अपने सर से पगड़ी उतारते हुए बोला, हो गया तमाशा, बना लिया मेरा तमाशा, ले आए इसको यहाँ। अब और कुछ, दुनिया की कोई रस्म, कुछ भी नहीं बताइए, बचा हो तो। एक खिलौने की तरह मेरा यूज कर लिया ना आपने, अब मुझे जाने दीजिए। रुद्राक्ष ने गुस्से से हया को घुरा और उल्टे पैरों बाहर निकल गया। मन्नत जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें अपनी नई बहू से काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अरीना धीरे से बोली, माँ आप प्लीज सोने जाइए, मैं हया को उसके कमरे में छोड़ आती हूँ। हया, जो पागलों की तरह सबकी बातें सुन रही थी, वो हैरान थी। ये था क्या ये उसका पति था जिससे उसकी शादी हुई थी? हया खुद से ही बोली। तभी अरीना उसको ले जाते हुए बोली, चलो हया, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हया किसी टॉय की तरह अरीना के साथ चली गई थी। उसका कमरा 3rd फ्लोर पे था, जहाँ लिफ्ट भी थी और सीढ़ियां भी। जैसे ही अरीना ने दरवाज़ा खोला, हया की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि सच में ये तो मिनी विला था। कितना खूबसूरत कमरा था यह। और तो और वहाँ हया की पसंद की बालकनी, स्विमिंग पूल और काफी सारी चीजें थीं। बालकनी में सिर्फ ग्रीनरी थी जो हया को अट्रैक्ट करती थी। वो कुछ पल को सब भूल चुकी थी, लेकिन अरीना की आवाज से होश में लौटी। अरीना हया को देखते हुए बोली, बहुत ऐसे राज हैं जो तुम ना जानो तो बेहतर होगा। रुद्राक्ष पे भी इस शादी को लेकर जबरदस्ती हुई है, उसको समझने का मौका देना है। तुम दोनों को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम दोनों अपना रिश्ता संभाल लोगे। तुम्हारे कपड़े सामने रखे हैं, कबर्ड में हर जरूरत का सामान मौजूद है। तुम भी वहां से कुछ भी ले लेना और कुछ देर आराम कर लो, थक गई होगी। इतना कह के अरीना चली गई थी। हया पहले तो ऐसी ही खड़ी रही, फिर जोर जोर से हंसते हुए बोली, वाह हया रुद्राक्ष शेखावत, वाह अमीर बहू, अमीर खानदान की बहू, सोने के पिंजरे में कैद, वाह। हंसते हंसते हया की आंखों से आंसू आ गए थे और कुछ देर अपना दिल हल्का करने के बाद उसने कबर्ड से एक नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। हया कुछ देर बाद बाहर आई तो उसके रूम में खाने की ट्रॉली रखी थी। उसने बिना कुछ बोले खाना खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भूख तो उसको बहुत लगी थी। कुछ देर बाद हया लाइट ऑन ऑफ करके लेट गई थी। आज उसकी फर्स्ट नाइट थी। सुहाग रात, पूरा कमरे लाइटों और व्हाइट रेड फूलों से सजा हुआ था, लेकिन वो अकेली ही इतने बड़े बेड पे लेटी हुई थी। उसका पति गायब था। कुछ देर करवट बदलने के बाद हया को एहसास हुआ जैसे कोई उसको घूर रहा था, और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। आखिर कौन आया है हया के कमरे में? हया ने जैसे ही करवट बदल के देखा, उसको एहसास हुआ जैसे कोई उसकी बालकनी से नीचे कूदा था। हया डर के उठ के बैठ गई थी। इतनी बड़े घर में कोई कैसे आ सकता है? हया भाग के बालकनी के पास गई थी, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। हया ने गहरी सांस ली और फिर से बिस्तर पे लेट गई। मुंबई बार रुद्राक्ष ने अब तक ना जाने कितनी बॉटल खाली कर दी थी। वहीं सोफिया रुद्राक्ष के चेहरे पे उंगलियां फिराते हुए बोली, रुद्राक्ष बेबी, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। पहले ही दिन उस गंवार को एहसास करा दिया है। वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती। बेचारी अकेली सुहागरात की सेज पे लेटी होगी, है ना?
सोफिया की बात पे रुद्राक्ष उसके मुंह को पकड़ते हुए गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने को नहीं कहा है और तुम यहाँ मेरा मूड फ्रेश करने आई थी। तो अब? सोफिया मुस्कुराते हुए बोली, बेबी मैं बस ये बताना चाहती हूँ, वो लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। मोस्ट हैंडसम बैचलर किसी गंवार से शादी कर लेगा। खैर, इतना कह के सोफिया रुद्राक्ष की गर्दन को स्मेल करने लगी थी। तभी रुद्राक्ष उसको खुद से दूर करते हुए बोला, मैंने कितनी बार कहा है मेरे करीब मत आया करो, सुनाई नहीं देता? रुद्राक्ष की बात पे सोफिया अपना सर झुका के बोली, रियली रुद्राक्ष, तुम मुझे भी उस लड़की की तरफ ट्रीट कर रहे हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और तुम मुझे ऐसा दिखाते हो जैसे पता नहीं मैं कौन हूं। तुम समझते नहीं हो यार। सोफिया की बात पर रुद्राक्ष धीरे से बोला, आई एम सॉरी सोफिया, लेकिन आज मेरा दिमाग काफी खराब है। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। जिसके ऊपर यह गुस्सा है मैं उस पे ही निकालूंगा, तुम पे नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष लड़खड़ाते कदमों से चला गया था। सोफिया अपने नकली आंसू साफ करते हुए बोली, बस अब कैसे भी उस लड़की से तुम्हारी डाइवोर्स हो जाए। मेरी जान, उसके बाद में तुम और सिर्फ हमारा घर, हम दोनों इस दुनिया के क्वीन और किंग। इतना कह के सोफिया ने ड्रिंक उठा ली थी। जन्नत विला सुबह के 7 बजे थे। पूरा शेखावत परिवार सोया हुआ था। आज सब लोग लेट तक सोने वाले थे क्योंकि शादी की थकान से सभी थक गए थे। वहीं रुद्राक्ष ने गाड़ी की चाबी गार्ड की तरफ उछाली और सीधा लिफ्ट सर अपने कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही रुद्राक्ष ने कमरे का दरवाजा खोला, अचानक ही उसके दिमाग में मेहंदी और गुलाब की खुशबू हिट करी थी। रुद्राक्ष का मूड खराब हो गया था। तभी अचानक ही उसने कमरे की मेन लाइट ऑन करी तो उसकी नजर बिस्तर पर सोई अप्सरा पे पड़ी, जो सोती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। काफी थक के सोई थी बेचारी। उसके चेहरे पे लाली थी। रुद्राक्ष ने गुस्से से हया को देखा और एक पल में उसके पास चला गया। उसके दिल दिमाग पे हया की खूबसूरती का कोई जादू नहीं था। वो बड़ी शिद्दत से उसको घूर रहा था। इस लड़की ने उसकी आज़ादी छीन ली थी। वो शादी जैसे बंधन में बंध गया था। रुद्राक्ष के दिमाग में जैसे ही सब बातें आईं, उसने नफरत और गुस्से से पानी का जग उठाया और अगले ही पल पूरा का पूरा हया के चेहरे पे डाल दिया। गया जो थक के सोई थी हैरानी से उठ बैठी थी। हया डरते हुए बोली, गुड़िया, गुड़िया, कहाँ हो तुम? लेकिन तभी उसकी नजर अपने साइड में खड़े शैतान पे पड़ी तो उसने नफरत से रुद्राक्ष को घुरा। लेकिन अगले ही पल रुद्राक्ष उसकी गर्दन को पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है हया दीवान? इतने बड़े घर में आके इस खूबसूरत और नर्म बिस्तर पे सो के? बताओ ना। लेकिन तभी हया ने नफरत से रुद्राक्ष का हाथ झटका और उसको खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, पहले तो ये जुबान नीची रख के बात करो। तुम्हारी नौकर नहीं हूं। कोई ये तानाशाही झाड़ रहे हो या बेचारी समझने की भूल कर रहे हो? मैं मरी नहीं जा रही थी तुमसे शादी करने के लिए। तुम्हारे घर वाले आए थे मुझे लेने, समझे तुम? और तुम जैसा घटिया जिसके पहले से चक्कर है वो मुझे सिखाएगा तमीज? रुद्राक्ष को बिल्कुल अंदाजा नहीं था मासूम सी दिखने वाली हया कि इतनी भी जुबान चल सकती है। तभी हया रुद्राक्ष को घूरते हुए बोला, क्या हुआ, जुबान को ताला लग गया? हया की बात पे रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, अब मुझे तुम जैसी गंवार लड़की बताएगी मुझे कितने अफेयर रखने चाहिए, कितने नहीं? अगर शादी नहीं करनी थी मना कर सकती थी ना। तुम्हारे डैड ने 2 करोड़ में बेचा है। तुम्हें जब खुद इतना अच्छा रिश्ता मिले कौन मना करेगा, है ना? इतना कह के रुद्राक्ष हया की आंखों में देखते हुए बोला, तुम ऐसी पहली लड़की हो जिससे मेरी नफरत हर पल के साथ बढ़ रही है। और रही बात इस शादी की, तो अगले 1 महीने में तुम्हें तलाक देके यहाँ से दफा कर दूंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। और रही बात मेरी, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ में सोता हूँ। रुद्राक्ष ने यह बात साफ झूठ बोली थी क्योंकि वो अब तक सोफिया के साथ फिजिकल नहीं हुआ था, लेकिन हया को हर्ट करने को उसने ये बोल दिया था। वहीं हया मुस्कुराते हुए बोली, और रुद्राक्ष गुस्से से बोला, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश भी मत करना। जब तक यहाँ हो एक कोने में पड़ी रहो। परिवार के लिए बहू हो लेकिन मेरे लिए बीवी नहीं हो। और तुम्हें देखने में भी मैं अपनी इंसल्ट समझता हूँ। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बिस्तर पे सोने की? चुपचाप काउच पे जाके सो जाओ और मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। यहाँ की बहू बनके सारे ऐशो आराम मिलेंगे। तुम्हें जिस पैसे के लिए तुमने शादी की है
लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने उसका बिस्तर काउच पे फेंक दिया था और खुद बेड पे गिर गया था, क्योंकि वो भी काफी थक गया था। हया हंसते हुए बोली, मैं जानती थी अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे घटियापन को पहले से समझती थी और इसके लिए तैयार भी थी। इतना कह के हया बिस्तर पे लेट गई थी। सुबह दोपहर हो गई थी। पूरा शेखावत परिवार जाग चुका था। मन्नत जी खाने की तैयारियां कर रही थी। वीना भी उनके साथ थी। फलक और अरीना दोनों ही कॉफी एंजॉय कर रही थी। जब उनकी नजर सामने से आती हया पे पड़ी, जिसके चेहरे पे खूबसूरती अलग से खिल रही थी। सच में ऊपर वाले ने काफी खूबसूरती से उसको बनाया था। फलक अभी अपनी भाभी की तारीफों में खोई थी जब मासूम हया सबके पास आ गई थी। सब जानते थे रुद्राक्ष कैसा था, और जिससे उसके दिल में नफरत बैठ जाए फिर दुनिया की कोई ताकत उस नफरत को नहीं भर सकती थी। इसलिए किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा था। सब शांत थे। वहीं हया के बैठते ही अरीना धीरे से बोली, क्या हुआ है? हया, तबीयत सही है? आंखें लाल हो रही हैं। अरीना की बात पे हया धीरे से बोली, भाभी मैं ठीक हूँ, बस देर से सोने की आदत नहीं तो आज सर भारी हो रहा है। फलक जल्दी से बोली, अभी आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। आपने काकी के हाथ की कॉफी नहीं पी है ना? हया मुस्कुराकर बोली, अच्छा। तभी काकी हया को गर्मा गर्म कॉफी पकड़ाते हुए बोली, बहुरानी फलक बिटिया सही कह रही हैं, हमारे हाथ की कॉफी हर किसी को पसंद है। और तुम जानती हो रुद्राक्ष बाबा तो आते ही हमारे हाथ की कॉफी मांगते हैं। तुम्हें भी आदत हो जाएगी। काकी की बात पे हया ने शर्माते हुए कॉफी थाम ली थी और पहला सिप लेके उसके जिस्म को अंदर तक सुकून मिला था। सच में काफी टेस्टी और स्ट्रांग कॉफी थी। हया धीरे से बोली, सच में काफी अच्छी है। थैंक यू सो मच काकी। हया की बात पे काकी मुस्कुरा के चली गई थी। तभी वीना और मन्नत किचन से बाहर आईं तो हया ने जल्दी से दोनों के पैर छू लिए थे। वीना धीरे से बोली, बस बस हो गया। मन्नत ने घुर के वीना को देखा और प्यार से बोली, बेटा जी, बेटियां पैर नहीं छूती। इतना कह के मन्नत हया को गले लगाते हुए बोली, बेटा हया मुझे माफ कर दो। कल रात जो भी हुआ मैं समझती हूँ नई दुल्हन होके कैसा फील हुआ होगा। बेटा जब भी रुद्राक्ष की तरफ से बुरा लगे हमारी ओर देख लेना, वो सुधर जाएगा। बस तुम उसका साथ दो। जानती हूँ उसने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन बेटा, हया मन्नत जी के हाथ पकड़ के बोली, बस कीजिए। माँ मैं इस बात का कोई बुरा नहीं मान रही। मेरे ऊपर भी जबरदस्ती हुई है, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया और मैं जानती हूँ रुद्राक्ष भी वक्त लगेगा। हया की बात पे मन्नत जी प्यार से बोली, थैंक यू बेटा, तुमने समझ। अच्छा आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। अभी मन्नत जी ने इतना ही कहा था जब उनकी नजर रुद्राक्ष पे पड़ी, जो लाल आंखों से नीचे उतर रहा था। आखिर क्या करेगा अब रुद्राक्ष? क्या सच में रुद्राक्ष दे देगा तलाक हया को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।